क्या केवल किसी अपराध स्थल पर मौजूद होना किसी व्यक्ति को हत्या का दोषी बना सकता है? क्या कोई व्यक्ति अलग अलग पहचान का उपयोग करके दो सरकारी नौकरियां कर सकता है? और क्या किसी प्राधिकरण का स्थान किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होता है? यह है इस सप्ताह के प्रमुख न्यायिक घटनाक्रम। 8 मई 2026 को संजय सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हुई दोष सिद्धि को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि केवल अपराध स्थल पर मौजूद होना समान आशय सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धारा 34 के अंतर्गत उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए पूर्व में मनों का मिलन तथा सक्रिय सहभागिता आवश्यक है और केवल मुख्य आरोपी के साथ संबंध होने के आधार पर दोष निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसी दिन 8 मई 2026 को झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम रंजन कुमार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक पुलिस कांस्टेबल की सेवा से बर्खास्तगी को बरकरार रखा। उक्त कांस्टेबल ने जाली दस्तावेजों का उपयोग कर तथा अपनी वर्तमान सेवा को छिपाकर झूठी पहचान के आधार पर बिहार पुलिस में दूसरी नियुक्ति प्राप्त की थी। न्यायालय ने कहा कि प्रतिरूपण और धोखाधड़ी जैसे कृत्य सार्वजनिक सेवा में अनुशासन और ईमानदारी को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए सरकारी सेवा में धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त की गई नियुक्ति को कानून का संरक्षण नहीं दिया जा सकता। 9 जून 2026 को बख्शीश अहमद बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बीएसएफ कर्मियों से संबंधित सेवा विवादों में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर विचार किया। अपीलकर्ता को पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसकी रिट याचिका को फोरम नॉन कन्वीनियंस के आधार पर अस्वीकार कर दिया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि चूंकि भारत संघ तथा बीएसएफ के महानिदेशक दोनों दिल्ली में स्थित आवश्यक पक्षकार थे, इसलिए अनुच्छेद 226(1) के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय के पास याचिका को सुनने का अधिकार क्षेत्र था। इस प्रकार न्यायालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से संबंधित सेवा विवादों के संदर्भ में कानून की स्थिति को स्पष्ट किया। और इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण न्यायिक अपडेट्स के लिए लॉ टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।